हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो जिजी के ऊपर अटैक कर देता है। कोई बोल रही होती है कि ध्यान से ही शॉक वेव वाला अटैक यूज करने लगा है। वुलिन भी जिजी को ध्यान देने के लिए बोलता है। तो एपिसोड नंबर 76 की स्टार्टिंग होती है। वो जो लड़का होता है वो अपना पंच यूज करता है और एक शॉक वेव भेज रहा होता है जिजी की तरफ। जिजी सोच रहा होता है कि किस तरह का मॉन्स्टर है ये लड़का। जो एयर है वो कंप्रेस हो गई है और एक्सप्लोड कर गई इसके हाथों से। अगर ये जो एयर वेव आ रही है इससे मैं हिट हो जाऊंगा तो जो मेरी हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो फट जाएंगी। मेरे को किसी भी तरीके से बचना पड़ेगा यहाँ से। मेरे को अपनी लास्ट थोड़ी बहुत भी साउल पावर बची है उसे यूज करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। वो शैडो ड्रैगन क्लोन्स को यूज करता है वहां से बचने के लिए। ऐसे वो हवा में मूव कर रहा होता है। एक बच्चा बोल रहा होता है शर्क का कि ये हवा में इतने ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर सकते हैं तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जी सोच रहा होता है नहीं, ऑलमोस्ट मेरे पास अब कोई भी स्ट्रेंथ बची नहीं हुई है। अब मैं अपनी 1000 ईयर साल रिंग को नहीं यूज कर पाऊंगा। मेरे को जल्दी से अटैक करना पड़ेगा। वो अपने लाइट ड्रैगन स्टॉर्म को यूज करता है, जल्दी से उस रेड हेयर वाले लड़के के पास आ रहा होता है अटैक करने के लिए। वो जो लड़का होता है वो सोच रहा होता है कि लग रहा है मुझे पता है कि इसकी साउल पावर खत्म हो रही है, क्या ये अभी भी फाइट कर सकता है। जो बच्चे होते हैं शक के वो बोल रहे होते हैं कि अभी फाइनल अटैक है, ये डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। जिसे अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगा होता है। वो हर डायरेक्शन से अटैक कर देता है उस लड़के की तरफ। जिसे सोच रहा होता है कि 3 लाइट ड्रैगन क्लोन्स लाइट ड्रैगन स्टॉर्म को सेम ही टाइम पे रिलीज कर सकता है। इस टाइम इसके पास कोई भी जगह नहीं है छुपने की। और जो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो ऐसे स्माइल करता है और एक अटैक कर देता है आगे की तरफ। जिसे बोलते हैं क्या ये मूव, क्या ये वही हो सकता है। वो जो लड़का होता है वो कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन मूव को यूज करता है टांग सेक्ट के और जिजी को खींच रहा होता है अपनी तरफ। जिजी बोल रहा होता है कैसे हो सकता है, मेरे सारे क्लोन्स कैसे गायब हो गए। वुलिन सोच रहा होता है जिजी का लाइट ड्रैगन स्टॉर्म ऐसे ही टूट गया। कंट्रोलिंग क्रेन और कैप्चरिंग ड्रैगन तो टांग सेक्ट की सीक्रेट आर्ट्स हैं, ये इन्हें कैसे जानता है। क्या ये पर्सन जिसे सोच रहा होता है कौन है, इसकी साउल रिंग द्वारा लाइट अप हो गई। वो जो इंसान होता है वो जल्दी से मूव करता है और जिजी के पास ही पहुंच गया होता है। जिसे सोच रहा होता है मेरे पास जरा भी साउल पावर नहीं बची हुई है, इस टाइम मैं सिर्फ अपनी स्पीड के ऊपर ही मतलब रिलाई कर सकता हूँ इस अटैक से बचने के लिए। चलो वो जो इंसान होता है वो द्वारा शॉक वेव को भेज देता है जिजी की तरफ, मतलब पंच ही मारने लगा होता है। उसका पंच बहुत बड़ा लग रहा होता है। जिजी सोच रहा होता है मुझे बचना पड़ेगा। वो अटैक कर देता है इंसान जिजी की तरफ। शैन ने जिजी को खींच लिया होता है, मतलब बचा लिया होता है। शैन बोल रही होती है कि नहीं मैच खत्म होता है। जिजी बोल रहा होता है शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। शैन बोल रही होती है स्टूडेंट नंबर 2 अब तुम अपनी टीम में वापस जा सकते हो। जो लड़का होता है वो अपने साइज को फिर से छोटा कर लेता है और बोलता है ठीक है। वहां से जा रहा होता है जहाँ पे उसने अटैक किया था, वहां पे एक बहुत बड़ा होल बन गया होता है। शैन ऐसे ही है मतलब हंसी रही होती है। जिजी सोच रहा होता है इतना बड़ा होल अगर मेरे को लगा होता ये तो मैं तो मर ही गया होता। शैन बोलती है तुम जा सकते हो। जिजी बोलते ठीक है। वुलिन बोलते जिजी क्या तुम ठीक हो। जायान बोल रही थी क्या हुआ। जिजी बोल रहा था मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे मतलब आई आई कर रहा होता है। वो रो पड़ता है लास्ट में। वुलिन बोलता शांत हो जाओ। जायान बोल रही थी जिजी क्या तुम ठीक हो। गुई बोल रही होती इसे इग्नोर करो, ये ठीक हो जाएगा एक ही मिनट में। ये बच्चा अभी भी हारने के दुख में ही है। फिर 5 मिनट के बाद जो जिजी होता है वो ऐसे कांपते हुए बोल रहा होता है कि मैं हार गया। वुलिन बोलते है कि शांत हो जाओ, तुमने अच्छा काम किया है। गुई बोल रही होती है कितना ज्यादा टाइम लग गया तुम्हें शांत होने के लिए, तुम गुस्सा कमजोर हो। जिसे गुस्सा होता है जायान बोल रही होती है कि इसे टाइम लग गया शांत होने के लिए, अब तो इसे अकेला छोड़ दो। वुलिन बोल रहा होता है जिजी को कि तुमने अभी एक मिस्टेक कर दी थी अपनी स्ट्रेटजी में। तुम्हारे जो क्लोन्स है वो कुछ ज्यादा साल पावर को यूज करते हैं, पर तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो भी अपनी 1000 ईयर साल स्किल को यूज कर रहा था, तो कैसे उसका रेट ऑफ कंजप्शन तुमसे कम होता। जिजी बोल रहा होता है वुलिन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास 3 क्लोन्स हैं, तो अगर तुम उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भेज देते तो सही होता। तुम्हारे पास 2 मार्शल साल्स हैं, मिस्टीरियस हेवन मेथड भी है तुम्हारे पास। अगर तुम लास्ट में हार भी जाते तो वो भी नहीं कर पाता कुछ भी। तुम 10 मिनट भी रुकते तो भी कुछ ना कुछ चांसेस होते तुम्हारे। जिजी बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं तो ये भूल ही गया था कि इंसान भी 1000 ईयर साल स्किल को यूज कर रहा था। वुलन बोलता है तुम्हारे पास चांस था अभी परफेक्ट स्कोर को पाने का, पर ठीक है ये अच्छी बात है कि तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी है। जिजी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम फाइट करेंगे मैं डेफिनेटली हारूंगा नहीं। वो जो रेड हेयर लड़का होता है वो सोच रहा होता है कि जो इसने अभी यहाँ पे बोला है वो पूरा सही बोला है, इंसान सच्ची मुच्ची कुछ तो है। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो नेक्स्ट है प्लेयर्स वो एंटर कर जाओ। गुयू वर्सेस स्टूडेंट नंबर 1। गुयू और वो दोनों आ जाते हैं एक दूसरे के सामने। वुलिन सोच रहे होते हैं मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुयू के लिए, गुयू को अपना बेस्ट करना पड़ेगा वरना उसके पॉइंट्स काफी नहीं होंगे। फिर ऐसे थर्ड मैच स्टार्ट हो जाता है। वो इंसान बोल रहा था मैं तैयार हूँ चलो स्टार्ट करते हैं। वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, उसके पास 3 पर्पल रिंग्स होती हैं। वुलिन बोलते 3 पर्पल रिंग्स। जिजी बोलता है कि स्टूडेंट नंबर 1 मतलब जो स्टूडेंट नंबर 2 था उसके पास सिर्फ 2 येलो रिंग्स थी और एक पर्पल साउल रिंग थी, क्या ये ज्यादा पावरफुल है स्टूडेंट नंबर 2 से। गुई ऐसे आगे की तरफ देख रही होती है। वो जो इंसान होता है वो अपना अटैक यूज करने लगा होता है। वुलिन बोलता है कैसी पावर है, ये पर्सन तो जरा भी सिंपल नहीं है। गुई चुपचाप ही आगे की तरफ देख रही होती है। जो इंसान होता है उसकी जो फ्लेम्स होती हैं वो एक लायन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जिजी और गुई बोल रहे होते हैं मिलके कि ये तो कुछ ज्यादा बड़ा बीस्ट है। वो जो इंसान होता है वो उस लाइन को मटेरियलाइज करके
असली का बना देता है। जिजी बोलता है क्या ये साउल स्किल है, स्पिरिट साउल है या फिर किसी तरह की ये समनिंग टाइप मार्शल साउल है। पर देखने से ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि ये जो लाइन है ये किसी साउल एल्डर ने समन किया है। गुयो ध्यान से, वो जो इंसान होता है वो बोलता है लिटिल लाइन जाओ अपनी रोरिंग स्किल को यूज करो। एक तरीके से वुलन की तरह लग रहा है। वो जो लाइन होता है वो गुयो की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिजी बोलता है कि ध्यान से गुयो, ये खतरनाक है चीज। जो गुयो होती है वो अपनी आइज को क्लोज कर लेती है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है, रास्ते से हट जाओ वरना तो मर जाओगे। गुयो अपने आइस हार्ट्स को यूज करने लगी होती है वहां पे। जिजी अपने आइस बॉल को यूज कर देती है उस लाइन के फ्लेम बॉल की तरफ। जिजी बोल रहा होता है कि नहीं, जो डिफरेंस है स्ट्रेंथ में वो कुछ ज्यादा बड़ा है, गुयो की पावर कुछ ज्यादा कम है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है फायर को रिलीज करो, तभी जो गुयो का बॉल होता है वो फायर के बिल्कुल पास में होता है। जिजी डर के सोच रहा होता है कि खत्म हो गया, जो आइस बॉल है वो ओपोनेंट के अटैक को हिट भी नहीं कर पा रहा है, इनके अटैक सेम लेवल पे नहीं है। तभी गुयो मुड़ जाती है, अपने अटैक की तरफ देखती भी नहीं है। जिजी फिर काम के बोल रहा होता है क्या हो रहा है, गुयो मुड़ क्यों गई एकदम से, ये क्या सोच रही है, मेन कैरेक्टर किसी एक्शन मूवी की। गुयो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है रुकने का, विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, ऐसे बकवास मत करो बेवकूफों की तरह। जिसे ऐसे गुस्सा कर रहा होता है, जो गुयो का अटैक होता है वो एक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और काफी ज्यादा आई शार्ड्स रिलीज होते हैं उस अटैक से। स्टूडेंट नंबर 1 बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, जो मेरा लाइन है वो डिस्ट्रॉय हो गया इसके द्वारा, मतलब इसके अटैक से। कितना ज्यादा शार्प है ये आई शार्ड, तुम एकदम से मर जाओगे या फिर इंजर्ड हो जाओगे अगर ये तुमसे टकराएंगे तो। वो सारे जो आई शार्ड्स होते हैं वो उस इंसान की तरफ आ रहे होते हैं, वो मुसीबत में होते हैं। तभी शन वहां पे आ जाती है और एक बैरियर बना के उसे बचा लेती है। शन बोलती है वेल जो विनर है वो डिसाइड हो गया है, अब कोई भी कॉम्पिटिशन मतलब नहीं बचे हैं। जो शन का बैरियर होता है वो भी टूटने वाला होता है। वो सोच रही होती है कि अटैक तो गुजार स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी को ये लगा होता तो वो मर जाता या फिर उसे खतरनाक की चोट लग जाती। गुयो की स्ट्रेंथ को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि जो एल्डर काय है कि गुयो फेवरेट है, गुयो मतलब जीत जाती है और जिजी का एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक होता है। तभी दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला, दोनों प्लेयर्स आ जाओ। जो जायान वर्सेस स्टूडेंट नंबर 6। जिजी ऐसे चेयर कर रहा होता है जायान को। जायान बोलती है ठीक है। वुलन सोच रहा होता है कि जायान ने अच्छा किया टीम बैटल्स में, पर 1-on-1 फाइट में वो नहीं कर पाएगी। ये वैसी बात नहीं है, जायान का वेपन आइस पेयर है मतलब, पर फिर भी इस टाइम पे मुश्किल होगी। वुलन बोल रहा था जायान तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर रहे हो, मैं कर सकते हो। वो एक तरीके से प्लान बनाता है जायान को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जायान बोलती ठीक है सच्ची ओके। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जायान अंदर आ जाओ। जायान सोच रही होती है कि मुझे नर्वस नहीं होना है, चाहे कोई भी मेरा ओपोनेंट क्यों ना हो। उसका जो ओपोनेंट होता है वो गंजा होता है। वो बोल रहा होता है कि हेलो मेरे ओपोनेंट, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा तुम्हारे खिलाफ। जायान सोच रही होती है तो गुजार फिट है। वो ऐसे बोल रही होती है कि इतने ज्यादा रिस्पेक्टफुल होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोल रही होती है ऐसे कामते हुए, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। वो अपने साउल ड्रिंक्स को एक्टिवेट कर लेती है। वो जो होता है उसका ओपोनेंट, वो सोच रहा होता है कि 2 येलो साउल ड्रिंक्स ये तो कुछ ज्यादा कमजोर है। वो फिर उसके हाथ की तरफ देखता है। वो अपने हाथ पे हैमर को, मतलब जो वुलन का हैमर होता है उसे निकाल लेती है। उसे वेट नहीं संभाला जा रहा होता, वो नीचे गिरने वाली होती है। वो ऐसे कांप रही होती है उस हैमर को उठा के। इंसान बोल रहा होता है कि ये जो बड़ा सा हैमर है तुम्हारे लिए नहीं है, वैसे देखने से तुम क्यूट लग रहे हो अभी, पर ऐसे ही क्यों, मतलब साउल डिवाइसेस को यूज कर रहे हो, ये गलत नहीं है। शैन बोल रही होती है कि ये हैमर साउल डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल हैमर है। जायन बोल रही होती है कि मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। वो उठाने की कोशिश कर रही होती है पर उससे नहीं उठ रहा होता। उसका ओपोनेंट बोल रहा होता है कि क्यूट बनना बंद करो और सीरियस हो जाओ। वैसे सोच रहा होता है कुछ क्यूट है। वो ऐसे हैमर को आगे की तरफ फेंक देती है अपने आइस के अटैक के साथ। वो इंसान सोच रहा होता है इसने फाइनली अटैक किया है कि आइस पेयर उड़ रहा है हैमर के साथ, ही किस तरह का अजीब सा मूव है और ये कुछ स्लो है। वो धीरे धीरे आ रहा होता है उस इंसान की तरफ। वो इंसान हैरानी से सोच ही रहा होता है कि अटैक कैसे कर रही है मेरे ऊपर, कितना ज्यादा बेवकूफी भरा अटैक है। तभी जायान द्वारा आइस का अटैक कर देती है। वो इंसान सोच रहा होता है कि हैमर सिर्फ कवर ही था, ये आइस पेयर को यूज कर रही है एज अ मेन अटैक। इंसान बोल रहा होता है कि तुम्हारा ट्रू पर्पस मुझे पता लग गया, मैं तुम्हें जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा, अब मैं अटैक करने लगा हूँ। वो अपना अटैक करने लगा होता है, एक एनर्जी बॉल को बना लेता है। जायान का जो आइस पेयर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मतलब रुक जाता है एक तरीके से। इंसान बोल रहा होता है कि तुम नहीं एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा है ना, तुम्हारा जो आइस पेयर और हैमर है वो दोनों मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं भी एक कंट्रोल टाइप साउल मास्टर हूँ। जब मैंने फाइंड किया कि जो तुम्हारा आइस पेयर है वो मेन अटैक था, तभी तुम खत्म हो गए एक तरीके से, मतलब जब मुझे तुम्हारे प्लान्स का पता लग गया, मैंने पता लगा लिया सब कुछ। अब छोटी बच्ची तुम मुझे हराना चाहते हो, ऐसा होगा ही नहीं। गुई बोल रही होती है कि इस गंजे ने कभी ये नहीं सुना है कि विलन्स इसी वजह से मरते हैं क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं। जायान फिर ऐसे आइस को क्लोज कर लेती है, बोलती नहीं नहीं अभी कहाँ, गेम खत्म हुई है। वो अपने आइस स्टाफ को बाहर निकाल लेती है। जिजी बोल रहा होता है कि सही है रात हो गई है, अब
भी अपनी स्टार व्हील आइस स्टाफ को यूज कर सकती है। जायान अपनी उस टेक्निक को यूज करते हुए उसका ओपोनेंट सोच रहा होता है कितना ज्यादा क्यूट है वह लड़की का चक्कर। जायान उसे बांध देती है। वो लड़का सोच रहा था कि मैं फंस गया, क्या ये सच में ये अटैक कर सकती है? मैं समझ रहा हूँ और मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर इसमें कोई भी सॉल्व पावर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा हैमर है। क्या तुम्हारे इंटेंशन ये है कि तुम मुझे इस हैमर से मारने लगे हो? मैं बोल सकता हूँ कि ये परफेक्ट सेटअप है, पर ये बात है कि तुम ये भूल गए कि मैं भी एक कंट्रोल साउल मास्टर हूँ। ये बुरी बात है। तुम ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे प्लान्स को नहीं देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, पर एक्चुअली में मैं तुम्हारे सारे प्लान को जानता हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी आंखों में और क्या झूठ छुपे हुए हैं? जायन गुस्से से बोलती मेरी आंखों में अभी भी एक टेक्निक है, वो पर्पल डीमन आइज को यूज कर देती है उस इंसान की तरफ। जो इंसान होता है वो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है। जिजी बोल रहा होता है कि हाँ ये भी तो बात है कि जू जायान की जो स्पिरिचुअल पावर है वो 200 पॉइंट से ज्यादा है। पर्पल डीमन आइज है वो काफी होंगे ओपोनेंट्स को एक तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए। और जो हैमर होता है वो उसके सर के ऊपर गिरने लगा होता है। वो चक्कर ही मतलब एक तरीके से कंफ्यूज ही होता है उस अटैक की वजह से। शन बोल रही होती है कि जाग जाओ ध्यान से। वो इंसान एकदम से ऊपर की तरफ देखता है, वो हैमर उसके सर के ऊपर ही पड़ने लगा होता है। वो मुड़ जाता है और कुछ नहीं कर रहा होता अपने आप को बचाने के लिए। तभी शन वहां पे आती है और हैमर को पकड़ के बोलती है कि खत्म हो गया अब गेम। वो इंसान ऐसे ही हार जाता है और कहाँ पे रहा होता है। शन हैमर की तरफ देखती है और ऐसे फेंक देती है और बोलती है नहीं मेरे को पता होना चाहिए था, ये तो फेक है। वो इंसान भी इस मतलब हैमर को उठाता है और बोलता है ये तो जरा भी हैवी नहीं था, ये तो ऑर्डिनरी सा फोर्जिंग हैमर है। वो बोल रहा था जायान की तरफ देख के कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जायान बोल रही होती है कि तुम मेरे प्लान को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, तुम 100 साल अर्ली हो अभी, मतलब तुम्हें काफी टाइम लगेगा चीजों को सीखने के लिए। वो इंसान मतलब रो ही रहा होता है एक तरीके से। वोलियन उसके पास जाके बोलता है क्या मैं अपने हैमर को वापस पा सकता हूँ बिग ब्रदर? सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।